नमस्कार दोस्तों। 16 सितंबर 2025 तक क्या किया था आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल किया था। ओरिजिनल रिटर्न जो सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल की जाती है, 139(1) के अंदर आपने फाइल की थी गाइस यहाँ पे। अब जिन्होंने भी अपनी ओरिजिनल रिटर्न को 16 सितंबर तक फाइल नहीं किया, उनके पास ऑप्शन होता है वो अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड मीन्स आप अपनी लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें आपके कुछ नुकसान भी होते हैं, मीन्स आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है और कुछ अदर बेनिफिट आपको अलाउ नहीं किया। जैसे कि आपका अगर कोई लॉस हुआ है, चाहे फ्यूचर ऑप्शन से लॉस हुआ हो या फिर आपका अदर इंट्रा ट्रेडिंग से कुछ भी लॉस हुआ, तो वो लॉस आप अपना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे यहाँ पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉस होता है, आप अपने रिजीम को चेंज नहीं कर सकते। मींस आप पहले न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड में जा सकते थे, पर आपको जो अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ी वो न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करनी पड़ी। ओल्ड टैक्स रिजीम वाला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको 1000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 5000 रुपए की यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपको देखने पड़ते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाके कैसे अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इसके लिए ई फाइलिंग ऑप्शन पे जाना, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 25-26 सिलेक्ट करना, ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो, तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म 1 2 3 4। अगर केवल आपकी सैलरी की इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, अदर सोर्स की छोटी मोटी इनकम है तो आईटीआर 1 में जाएंगे यहाँ पे। आपकी कोई क्रिप्टो से गेमिंग से इनकम है तो आईटीआर 2 में जाएंगे, या फिर आपकी कोई वीडियो से इनकम है तो भी आप आईटीआर 2 में फाइल करेंगे। पर अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उसके समय आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 एप्लीकेबल होता है। हम यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करना सीख लेते हैं यहाँ पे। इन सभी की मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो उनमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। केवल बिलेटेड रिटर्न में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, नहीं तो आप अदर वाले पे आप आ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आपको आना है यहाँ पे। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास ये सेक्शन लिखा आएगा, सेक्शन 139(4). अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको ये वाला सिलेक्ट, बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट में लिखा हुआ, आफ्टर ड्यू डेट आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें बिलेटेड रिटर्न काउंट की जाएगी। देखिए जैसे आप बिलेटेड सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम आएगा, आप ओल्ड में फाइल ही नहीं कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको सेक्शन 194 जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम रहने वाले यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जैसे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ कंफर्म किया था कि ग्रीन टिक होकर आ गए यहाँ पे, तो मींस आपने पहले वाले में अपने बिलेटेड सेक्शन 139(4) वाले सेक्शन आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो मींस आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो यहाँ पे। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा ग्रॉस टोटल इनकम वाले शेड्यूल पे जाना है। जो भी आपकी इनकम रहेगी, चाहे आप अदर सोर्सेज के सैलरी की इनकम, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कैसे आप अपनी सैलरी इनकम दिखा सकते हैं, कैसे अदर सोर्सेज की इनकम आपको शो करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल कहना है तो कैसे शो करना है, सब पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आईटीआर 1 2 3 4 सभी के लिए वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम को अपडेट कर देंगे, उसके बाद आपको डिडक्शंस अपडेट करनी है, टैक्स पेड आपको अपडेट करना है, उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी पे आपको आना है यहाँ पे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चेंज हो जाता है यहाँ पे, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे आप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आपको क्लिक करें। सो आपको इन सभी को कंफर्म कर दें, ग्रीन टिक होने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। सो जैसे आप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आएंगे यहाँ पे, जो जीरो अमाउंट आपको दिख रहा है आपका 5000 रुपीज हो जाएगा। अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज्यादा, जैसे 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है आपकी इनकम, तो उस केस में 5000 रुपए की आपको यहाँ पे लेट फीस लग जाती है, और यही चीज 1000 रुपए हो जाएगी अगर वो 5 लाख रुपए से कम है। तो गाइस यहाँ पे तो 5 लाख रुपए से कम होगी तो वो 1000 रुपए की आपकी पेनल्टी आएगी। उसके अलावा आपकी ये जो 234A, B, C इनमें भी आपके इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपको कोई टैक्स बन रहा है तो डिपार्टमेंट उस पर आपसे इंटरेस्ट करो, जितना डिले रिटर्न फाइलिंग करोगे तो उतना ही आपको इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा यहाँ पे। सो आपका जो भी रिफंड, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का रिफंड बन रहा था, उस केस में अगर आपकी 1000 रुपए की पेनल्टी लग रही है तो 1000 रुपए डिपार्टमेंट आपको एडजस्ट करेगा और 9000 रुपए आपको रिफंड कर देगा। इसी तरह अगर आपका 10,000 रुपए का यहाँ पे रिफंड बन रहा था, 5000 रुपए की अगर आपकी पेनल्टी बनती है, 5000 रुपए की पेनल्टी बनने के बाद वो 5000 रुपीज बैलेंस आपको यहाँ पे रिफंड कर देगा गाइस यहाँ पे। तो मींस आपकी जो पेनल्टी वो डिपार्टमेंट एडजस्ट कर लेगा। पर अगर कोई भी रिफंड नहीं बन रहा है तो उस केस में आपको 5000 रुपए सीधे सीधे यहाँ पे पे करने पड़ेगा। 5000 पे करने के बाद ही आपको यहाँ पे रिटर्न सबमिट करनी दी जाएगी गाइस यहाँ पे, उससे पहले आपको रिटर्न सबमिट करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा यहाँ पे गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कैसे अपनी इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। सेम ही प्रोसीजर है, मैंने बस आपको चेंजेस बता दिए कि क्या क्या चेंजेस आपको बिलेटेड रिटर्न फेस करने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। तो उन सभी को आप ध्यान में रखते हो अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराने के लिए दिए गए नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।